अच्छा, एक नया नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं। एक जो नया क्वेश्चन अभी निकल के आ रहा है इस नई जनरेशन में, सी अभी जो बीजेटी हुआ है उसमें ऑफ कोर्स एक नैरेटिव था कि विराट कोहली, रविचंद्रन अश्विन, रोहित शर्मा सबका एक वो एंडिंग फेज आ रहा है, बट एक बंदा जो सोली उभर के आया था वो ऑफ कोर्स जसप्रीत बुमराह थे। एंड आई पर्सनली थिंक कि वो सबसे बड़े रीजन थे हमारे 2024 T20 वर्ल्ड कप जीतने के पीछे भी। व्हेन इट इज सो क्लियर कि वो हर फॉर्मेट में लाइक T20s एंड टेस्ट पोल्स अपार्ट, एंड उन दोनों में वो बिगेस्ट मैच विनर अभी चल रहे हैं हमारे। एक नेचुरल डिबेट आती है कि क्या इस जनरेशन ऑफ प्लेयर्स में बिगेस्ट मैच विनर विराट कोहली है या फिर जसप्रीत बुमराह है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? राइट नाउ बुमराह, नो क्वेश्चन, बिकॉज बॉलर्स विन यू टूर्नामेंट्स। और यही तो हमने देखा है कई बार कि बैटर्स विन यू गेम्स, कई क्रिकेटर कह चुके हैं ये बैटर्स विल विन यू गेम्स, बॉलर्स विल विन यू टूर्नामेंट्स। और अगर आप आई रेड अ वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल, अगर आप सारे T20 लीग्स को भी ले लो, द टॉप 7 or 8, राइट, द बेस्ट वंस, IPL, बिग बैश, व्हाटएवर, दोस टॉप 7 or 8 लीग्स इफ यू टेक, और सब में अगर आप विनिंग टीम्स में देखो, और जो एक कॉमन फैक्टर है ऑन ऑल ऑफ देम वेयर दे आर ऑल नंबर 1, इट्स बॉलिंग स्ट्राइक रेट। So even in 2020 cricket, जहाँ कई बार कहते हैं कि नहीं, you can bat in depth, yeah, batting depth and all that is important, but you need bowlers to win you games. Test cricket, I think सिडनी ने हमें पूरी तरह से, अगर किसी में भी डाउट था कि क्या जिताता है आपको, 8 नंबर तक बैटिंग अगर आप वाशिंगटन सुंदर को लेंगे, या फिर बॉलर विल विन यू, गेट यू 20 विकेट्स। एंड दिस इज वेयर अगेन कोहली एज अ कैप्टन न्यू दिस। उनका प्लान ये था कि मैं भले ही गो बैटर लाइट, मुझे 20 विकेट निकालने हैं। रिजल्ट्स डिड नॉट गो हिज वे नेसेसरली, पर प्लान सही था। यहाँ पे you've seen what India are without Bumrah, and it is incredible what he's achieved. So Jasprit Bumrah is without doubt India's biggest match winner right now, and yes, I would say quite clearly in every format. Michael Holding ने ये 2015 या 16 में कहा था, जब बुमराह ने जस्ट अपना डेब्यू किया था, एंड आफ्टर लुकिंग एट हिम 16-17 में, कि लुकिंग एट हिज एक्शन वगैरह वगैरह, बुमराह में नॉट बी अराउंड फॉर अ लॉन्ग टाइम, पर जितने टाइम के लिए वो रहेंगे, शायद 8 साल 10 साल, get everything you can out of it. So that's the way. Batters will carry on till 40, बना लेंगे अपने 10-12 रन. Bumrah is never going to get to 500 test match wickets. You're going to keep him so carefully. He may not end up, breaking any of the stats milestones. But there is no doubt about what a match winner he is. And Indian cricket should just keep its fingers crossed कि भाई ये जो 8-10 साल हो, शायद 12 हो जाए, 14 हो जाए, जो भी है. Because the fast bowler's job, as you know, is the hardest in the sport, and वो देखा हमने the kind of toll it took on the body. अच्छा, मेरे हिसाब से इसका कोई सही या गलत जवाब इसलिए नहीं है क्योंकि सी वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, विराट कोहली हैज़ बीन डूइंग हिज जॉब फॉर अराउंड 10 years नाउ, एंड आई नो बुमराह का अभी ही हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो, अभी काफ़ी साल और बचे हैं उनके होपफुली खेलने के, सो वो आगे जाके हमें और मैचेस जिताने वाले हैं। बट बिफोर 2023 आई वुड से 2022 तक उनके करियर पे काफ़ी सवाल इसलिए थे क्योंकि ही वॉज हार्डली अवेलेबल फॉर अस। लाइक देयर वॉज अ टाइम व्हेन पीपल सीरियसली स्टार्टेड क्वेश्चनिंग बुमराह कि जब वो 2022 के T20 वर्ल्ड कप में हमारे साथ नहीं थे। हाँ। या तो अभी 2022 के बाद से हम लोग 2 साल हमने प्रॉपर देखे जहाँ पे बुमराह ने हमें एकदम पीक लेवल पे खेलते हुए देखे हमें, और काउंटलेस मैचेस जिताए हैं, जिसमें हम लोग एक ICC ट्रॉफी भी जीत गए। तो बॉलर्स विन यू टूर्नामेंट्स, आई डेफिनेटली अग्री विद दैट स्टेटमेंट, क्योंकि 2023 में विराट कोहली हैड एन आउटस्टैंडिंग कैंपेन, अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग कैंपेन, बट हम लोग वर्ल्ड कप नहीं जीते। 2024 में विराट कोहली डिड नॉट हैव अ गुड कैंपेन, बट हम लोग वर्ल्ड कप जीत गए क्योंकि बुमराह एलीट लेवल पे खेल रहे थे। एज फार एज दैट स्टेटमेंट इज कंसर्न, आई अग्री विद इट, बट एज ऑफ नाउ आई नो कि बुमराह के लिए लोग कहेंगे कि ही इज अ बेटर मैच विनर राइट नाउ। अगर हम लोग 9 जनवरी 10:30 बजे कहें तो हम लोग बुमराह को चूज करेंगे अपनी टीम में, बट लाइक अगर हम लोग आउट एंड आउट पूरे करियर को अभी तक लेके चल रहे हैं, आई स्टिल थिंक विराट कोहली हैज एन एज राइट नाउ। Yeah, they also should remember that it's a team sport, so no one match winner is going to win. Bumrah could be in exceptional form, but we lost 3-0 to New Zealand, and we've lost the Border Gavaskar Trophy. So over a period of time, especially Test cricket में, you will need others to also do their job regardless of how good his form is. Indian cricket में इस तरह है, हमारा जो perception भी है Indian cricket का, because of the history of Indian cricket, बल्लेबाज मिल जाते हैं हमें, और महान बल्लेबाज मिल जाते हैं हमें, तेज गेंदबाज नहीं मिलते इस तरह के, जो तो वो इसलिए हम सीम बॉलिंग ऑलराउंडर को भी इतने एक एलीट ग्रुप में डाल देते, क्योंकि कपिल देव के बाद हमें कोई दिखा नहीं। वी थॉट इरफान पठान वाज देयर एंड देयर अबाउट्स,
आई नो व्हेन अजित आगरकर स्टार्टेड, किसी ने लिखा कि शायद ये कपिल देव के सक्सेसर होंगे, व्हिच इज वेरी हार्श ऑन अजित, ही वाज अ बॉलर. एंड अब हार्दिक पांड्या के साथ आप देखते हो कि हार्दिक अगर नहीं रहेगा तो बैलेंस बिगड़ जाएगा. एंड इवन दिस टेस्ट टीम में भी यू आर ट्राइंग टू गेट नीतीश रेडी टू डू अ रोल जो शार्दुल ने किया, क्योंकि आपको वो नॉवेल्टी मिलती नहीं. तो लाइक हाउ सीम बॉलिंग ऑलराउंडर इज अ नॉवेल्टी, दैट वे फास्ट बॉलर who can win you in all conditions, who can win you a game in all conditions is a novelty. और बुमराह has therefore looked at as such a premium कि अगर कोहली नहीं होते या इंजर होते या ऑप्ट आउट कर लेते, कोहली ने पहले भी in the last Australia tour he opted out, he wasn't part of it. India won the series. They won the series with a lot of reasons, not one single thing, but their bowling. They were able to keep getting 20 wickets. They also batted really well, ये हम भूलते नहीं है. लेकिन फिलहाल यहाँ पे I don't think it should be a Bumrah versus Kohli debate because दोनों अपने करियर के बहुत ही अलग फेज पे है. Bumrah is very much at his peak. Kohli is very much just after his peak. He's still great, but he's not Virat Kohli at his peak. So maybe कल जाके जसप्रीत बुमराह ऐसे बॉलर बन जाएंगे जो शायद वैल्यूबल है टीम में, लेकिन अब इतने सारे जो सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते शायद नहीं लेते. You know, the way Ishan Sharma became towards the end, वो supporting act में शायद शामिल होंगे. I don't think it'll happen for Bumrah. I think when it ends for him, it will end for him. और तब तक वो शायद मैच विनर ही रहेंगे. But you never know with fitness of a fast bowler and all those other things. मतलब मैं ना वो प्लेटफॉर्म्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक स्पेकुलेटिव एंगल फेंकता हूँ. अगर हम लोग साल 2050 में हम सब बुढ़े हो चुके हैं तब हम ये बातें कर रहे हैं, तब आपको क्या लगता है, एक प्रेडिक्शन दो कि क्या कौन ज्यादा बड़ा मैच विनर की तरह याद करा जाएगा इस जनरेशन से 2050 में? यस यार इंडियन क्रिकेट की हमारी एक आदत है, हम बल्लेबाजों को ही भगवान बनाते हैं. Exactly. करेक्ट. So we don't speak of Anil Kumble in the same frequency just that we speak of Tendulkar or Dravid, you know, or even Saurav for that matter. So ये जो, क्योंकि हमें यार आप सीख लो, हम जब शुरू करते हैं खेलना सबको बैटिंग ही तो करनी है ना. तो when we're playing in the building, बैटिंग कब आएगी अपनी? या फिर अगर आप टीवी पे भी देख रहे हो और इफ यू टर्न ऑन द गेम, ठीक है ऑस्ट्रेलिया बैटिंग देख लेंगे, पर एक पार्टनर इंडिया की बैटिंग देखनी है ना. अगर टेस्ट मैच का प्लान बन रहा है तो आज क्या टॉस जीत क्या बोलेंगे, चलो कल चले जाते हैं. तो वी लाइक बैटिंग इज बॉक्स ऑफिस, बैटिंग सेल्स द गेम. इसलिए तो सारे रूल्स कंडीशन सब आ जाते हैं ना कि भाई लेट्स मेक इट मोर फ्रेंडली फॉर बैटर्स, सिक्स हिटर्स, क्योंकि बैटिंग सेल्स द गेम. बट बॉलिंग इज द अनअप्रिशिएटेड आर्ट हमारे स्पोर्ट में. तो 50 साल में भी शायद हम बल्लेबाजों के ही गाने लिखते रहेंगे और क्या. इसका इतना बड़ा एग्जांपल ही है, अभी हमें टेस्ट सीरीज में हमारे ग्रेटेस्ट मैच विनर इन टेस्ट क्रिकेट रविचंद्रन अश्विन रिटायर हुए हैं. नोबडी इज टॉकिंग अबाउट हिम राइट नाउ. सबका ध्यान सिर्फ बैटर्स पे है. बिल्कुल. एंड ही अश्विन के बलबूते पे ही वो 12 साल का जो इनक्रेडिबल रिकॉर्ड रहा वो बना. Of course, pitches were turning, all that is fine. But Ashwin was good enough to get you wickets on any Indian pitches. So that way, yeah, it's exactly the same thing. और क्योंकि अश्विन सिर्फ एक टेस्ट ग्रेट है, सिर्फ मैं कह रहा हूँ, क्योंकि दूसरे किसी करियर में कपिल देव ने 434 विकेट लिए and all, he's an all-time great. Of course, he's won the World Cup as well. Ashwin is also a World Cup winner, which we forget. शायद उन्होंने मेन रोल नहीं लिया होगा इन वर्ल्ड कप विन्स में, बट ही इज आल्सो अ वर्ल्ड कप विनर. बट या वी विल रिमेंबर, आई मीन यू लुक एट द T20 वर्ल्ड कप फाइनल, कोहली 75 वाज इनवैल्यूएबल क्योंकि उसके बगैर इंडिया के रन शायद इतने नहीं बनते. बट दैट वाज नॉट द मैच विनिंग परफॉर्मेंस. द मैच विनिंग परफॉर्मेंस वाज अ बॉलर. आई थिंक बुमराह शुड हैव बीन द मैन ऑफ द मैच. आई एम ओके विद एनी बॉलर. हार्दिक को भी आप दे दो of defending that last 3 विकेट निकाले. बुमराह should have easily been man of the match. I wouldn't have mind Hardik, but you give it to a bat. Nothing against Kohli. He's played a very important innings. But I think Hardik Pandya in that game faced some handful of balls, if I remember correctly, if you look up that scorecard. So India had batting resources. India के पास और बल्लेबाजी थी. And he gave us a score, no doubt. But the bowlers had to win you that game after the way the game turned. So 100%. That only tells you in a nutshell ना कि भाई हम अपने बल्लेबाजों से इतना प्यार करते हैं, तो वैसे ही हो जाता है. अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.